नमस्कार मित्रों, आप सभी का तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात स्वरूप बना है उस चक्रवाती स्वरूप के विषय में जानेंगे, समझेंगे और जो हमारी विभिन्न परीक्षाएं हैं उनके लिए जो उसके महत्वपूर्ण विषय हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी से परिचित होने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहली बात तो इस चक्रवात का नाम उम्फुन चक्रवात है या हम इसे अम्फन चक्रवात भी कह रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। यह मुख्य रूप से भारत के जो खूबसूरत तटीय क्षेत्र हैं जैसे दीघा का क्षेत्र है, दीघा जो सुंदरवन के क्षेत्रों में अर्थात पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में है, इसी तरह जो उड़ीसा के पारादीप के क्षेत्र हैं या बांग्लादेश का जो हटिया का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आकर सीधे सीधे टकरा गया है। अर्थात यह भारत के खूबसूरत क्षेत्रों साथ ही प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों जो मछली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, या हम ये कहें कि पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र मछली उत्पादन में भारत को विश्व में दूसरे स्थान पर बनाने में सहायक भूमिका निभाता है, उस क्षेत्र में आकर ये सीधे सीधे टकरा गया है। ये एक ऐसा चक्रवात है जो भारत के बंगाल की खाड़ी में स्थापित हुआ और यह लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अर्थात इसकी जो संरचना है, स्वरूप है, वो लगातार विस्तार लेती चली जा रही है। लगभग 14-15 मई के आसपास इसका स्वरूप उभरना शुरू हुआ, खासतौर से बंगाल की खाड़ी में, और यह धीरे धीरे करके जो पहले उत्तर की ओर बढ़ा और उसके बाद यह उत्तर पश्चिम होते हुए उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ चुका है। अर्थात ये अपनी गति के साथ ही अपनी दिशा भी लगातार परिवर्तित कर रहा है और आज 20 मई को इसकी जो गति है वह बहुत ज़्यादा तीव्र है। लगभग 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, अर्थात गति बहुत तेज हो गई है। दूसरी, इसकी जो दिशा हो गई है वह उत्तर पश्चिम से अब उत्तर पूर्व की ओर हो गया है। अर्थात उत्तर पूर्व, अर्थात ये जो स्वरूप है वो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। अब ये हो सकता है कि ये जो भारत के यह इलाके हैं प्रमुख रूप से उन इलाकों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। आइए, जो ये देखिए, ये आज का व्यू है जो आज 20 मई की स्थिति है, वो व्यू है जो पीआईबी के द्वारा जारी किया गया है। ये इसकी आई का स्वरूप दिखाया गया है इसमें, जो प्रमुख रूप से दीघा के तटों पर ही आई आकर स्थापित हो गई है। और आई का जो विस्तार है अर्थात उसके नेत्र का विस्तार है वो लगभग 40 किलोमीटर स्क्वायर का है। अर्थात एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो इसकी आई की संरचना में है, और आई की संरचना जब इतनी बड़ी है तो सीधा सा मतलब है कि इसका जो विस्तार होगा वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, या अभी जो हमको प्रभाव दिखाई पड़ रहा है वही बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ है इसकी आई का विस्तार, क्योंकि इसकी आई का विस्तार है लगभग 40 वर्ग किलोमीटर का। आइए इसके विषय में समझते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो ये भारत में पश्चिम बंगाल के दीघा तट से टकराया है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न सीधा सीधा बनने की कोशिश हो सकती है, संभावना। दूसरी चीज़ है इसका बढ़ने का जो स्वरूप है जो था वो पहले उत्तर था, अर्थात ये उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था, फिर यह उत्तर पश्चिम हुआ और अब ये जो है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अर्थात इसने अपने बढ़ने की स्थिति में 3 तरह की दिशाओं का परिवर्तन किया है, और जो वर्तमान में स्थापित स्थिति है 20 मई की वो है उत्तर पूर्व की। 20 मई को यह उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया से गुजरता हुआ सुंदरवन के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। 20 मई को यह लगभग 4 बजे 5 बजे शाम को यह दीघा और हटिया के मध्य क्षेत्र में प्रवेश कर गया, जो मुख्य रूप से सुंदरवन का क्षेत्र है और भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से भी एक है। दूसरी चीज़, 20 मई को दीघा तट पर इसकी जो गति हो गई वो 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। देखिए, जब ये समुद्र तटीय क्षेत्र में था तब इसकी जो गति थी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, इसीलिए वो 15 मई से चलते चलते आज ये 20 मई को टकराया है। लेकिन जैसे ही ये टक्कर के समय की स्थिति है दीघा में, तो वो है 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की। और सबसे बड़ी चीज़ ये है
कि 2009 के बाद कोई तूफान या चक्रवात इतनी भीषण गति के साथ भारतीय तटों से टकराया है। अर्थात 2009 के बाद ऐसे कोई भी चक्रवात हमको इन क्षेत्रों में नहीं दिखाई पड़े। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति वाले चक्रवात हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस चक्रवात का नाम उम्पुन है। उम्पुन कहिए, अम्फन कहिए, और इसका नामकरण जो किया है वो थाईलैंड के द्वारा 2004 में किया गया था, क्योंकि 2004 में ही इसको लेकर जो मुख्य रूप से WMO की या विश्व मौसम संगठन जो है उसकी बैठक में जो सूची दी गई कि थी, खासतौर से उत्तर हिंद महासागरीय क्षेत्र के जो 8 देश हैं, उस समय ये संगठन में 8 देश हुआ करते थे, उन देशों के द्वारा दिया गया था। और 2004 की सूची के नाम अभी भी चल रहे हैं क्योंकि वो समाप्त नहीं हुए हैं, और उसी में उम्फुन नाम भी था, और वो नाम थाईलैंड के द्वारा सुझाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। उम्फुन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आसमान। इसका मतलब होता है आसमान। इस चक्रवात से भारतीय तटों पर, केवल भारतीय तटों की बात है, लगभग 11 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, या ऐसी स्थितियां जो 11 लाख तो हम संभावना जता रहे हैं, अगर बांग्लादेश के क्षेत्रों को जोड़ दें तो ये संभावना संख्या जो है वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें पश्चिम बंगाल के जो दीघा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, उसके अतिरिक्त मिदनापुर है, 24 परगना का जिला है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। ओडिशा में जगत सिंहपुर है, केंद्रपाड़ा है, जाजपुर है, भद्रक है, बालासोर है, और मयूरभंज जो ज़िले हैं ये सबसे ज़्यादा भारतीय क्षेत्रों में प्रभावित ज़िले हैं। जानकारों के अनुसार ये भी है कि प्री मानसून की यह अवस्था, इस तरह की चक्रवात बनने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में हम इस तरह के चक्रवात बहुत बड़ी मात्रा में देख रहे हैं। जैसे हम पिछले वर्ष की अर्थात 2019 की ही बात करें तो प्री मानसून की इस अवस्था में फानी नाम का चक्रवात आया था, जो खासतौर से उड़ीसा के तटों को जिसने प्रभावित किया था। तो इसका मतलब है कि यह जो है वो जलवायु परिवर्तन इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि प्री मानसून की स्थिति में ऐसे खतरनाक चक्रवात भारत के इन तटों पर, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागरीय क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है, या हम ये कहें कि एक रेगुलर स्थिति में 2 साल में ऐसा हो रहा है जो हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है मित्रों, तो ये फानी तूफान की स्थिति है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके पहले ही इन क्षेत्रों में आइला तूफान भी आया था, और साथ में ही ये भी स्थिति है कि जो NDRF की जो टीमें हैं वो लगभग 25 टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, और 25 टीमों ने अब तक लगभग 4.5 लाख लोगों को उन क्षेत्रों से निकाल दिया है या सुरक्षित स्थानों तक पहुँचा दिया है। तो इसका मतलब है कि जान माल की नुकसान बहुत कम होने की संभावना है। और बाकी जो हमारे परीक्षाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे आप देख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।